हाँ, सो रिलेशन एंड फंक्शंस सेकंड चैप्टर, उसमें हमने एक्सरसाइज 1 तो डिस्कस कर ली है, उसका सॉल्यूशंस भी देख लिया था, वेरी इजी थी, राइट? ओके, अब और 2 एक्सरसाइज है। एक में हमें रिलेशन में जितना भी आ सकता है वो सब कुछ देख लेना है, और दूसरे में फंक्शंस में जितना आता है वो सब कुछ देख लेना है। विद दैट आवर चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। सो आज हम रिलेशंस देखते हैं, क्योंकि फंक्शंस वैसे भी बहुत बड़ा है। ओके, सो दोनों एक ही लेक्चर में आज पॉसिबल मोस्टली नहीं हो पाएगा, जो डिटेल से हम पढ़ते हैं उस डिटेल से। सो आज हम रिलेशंस देखते हैं, उसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ओके, और फंक्शंस नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। विद दैट आवर चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। कंसेप्ट वाइज मिसलेनियस बाकी रहेगी। ओके, तो रिलेशंस हमने ऑलरेडी डिस्कस तो किया ही था रिलेशंस। अब हमने देखा था, क्या देखा था हमने कि रिलेशंस क्या है। सो सपोज 2 सेट है, सेट ए और बी है सपोज, तो सेट ए का सेट बी के सारे एलिमेंट के साथ जितने भी पॉसिबल रिलेशंस हो सकते हैं उनका सेट, उनको हमने बोला था कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट ए क्रॉस बी, राइट? वही हमने बोला था। तो ये तो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट बोला, लेकिन अभी तो हमें रिलेशन देखने हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें बताया था कि रिलेशन मतलब 2 लोगों के बीच में होता है, तो यही आए ना हम? यस। सो रिलेशन मतलब 2 लोगों के बीच में होता है। सो से सपोज 2 फैमिली है, तो फैमिली ए का फैमिली बी के साथ क्या क्या रिलेशन है। तो क्या क्या रिलेशन है मतलब वैसे नाम से तो सारे रिलेशन है। सपोज एक घर में मदर फादर उनके बच्चे, मतलब वो सब दादा दादी सब एक पूरा फैमिली। वैसे ही दूसरा फैमिली, तो रिलेशन तो सबका सबके साथ है कि भाई वो कौन है, तो वो तुम्हारे चाचा है, ये मदर इन लॉ फादर इन लॉ, ये वो सब कुछ। बट एक्चुअल में रिलेशन मतलब एक्चुअल में अगर देखा जाए तो नाम के लिए तो सबके साथ है, लेकिन वैसे सबके साथ नहीं होता जनरली। जैसे कि भाई एक फैमिली के बहुत ही ग्रैंड पेरेंट है, दादा है, और दूसरी फैमिली में दूसरी फैमिली के जो ग्रैंड पेरेंट्स है उनके चाइल्ड, और उसमें उनका बेटा उनकी बहू, उनके साथ रिलेशन ये ग्रैंड पेरेंट का तो कुछ होगा ही नहीं। नाम के लिए ये भी उनके मतलब ग्रैंड पेरेंट जैसे ही है वो बेटी के लिए, ओके, बहू के लिए, व्हाटएवर। बट डायरेक्टली कोई कांटेक्ट और ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरा कहने का मीनिंग क्या है कि हमने अभी तक क्या देखा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ओके, और वो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट में जितने भी एलिमेंट्स पॉसिबल हो सकते हैं, एलिमेंट्स इन द सेंस ऑर्डर्ड पेयर्स, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट में क्या था, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स थी। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स में जितने भी एलिमेंट्स पॉसिबल हैं, ओके, उनका पूरा सेट बना दिया, तो वो था ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। अब हमें ये सारे नहीं चाहिए, ये तो सारे हो गए कि जितने भी पॉसिबल है, ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स आ गए ना, ऑल पॉसिबल रिलेशनशिप आ गए फैमिली ए और फैमिली बी के बीच में। अभी हम सारे की बात नहीं कर रहे, हम पर्टिकुलर रिलेशन की बात कर रहे हैं कि भाई ये फैमिली के ये बेटे का ये फैमिली के ये बेटी के साथ रिलेशन, उनकी शादी करवानी है, लाइक दैट। ओके, तो पर्टिकुलर रिलेशन की बात कर रहे हैं। डन। तो पर्टिकुलर रिलेशन पहले तो सेट बिल्डर फॉर्म में डिफाइंड होगा, फिर उसको रोस्टर फॉर्म में भी हम लिखेंगे, और फिर हमें 3 कंसेप्ट पढ़ने हैं, दैट इज डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। वेरी इजी, बहुत ही इजी है। जैसे पहले एक्सरसाइज इजी थी, सारी की सारी, पूरा चैप्टर इजी है, अच्छे से डिटेल्ड में समझोगे तो। जो समझ में ना आए वो पूछ लेना। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं रिलेशंस। जैसे कि ये ऑलरेडी गिवन ही है तुम्हें, क्या है देखो, ए का रिलेशन है अली के साथ, सेट पी है, सेट क्यू है, तो यहां पर ए का रिलेशन अली के साथ है। वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स में हम क्या लेते थे, ए क्रॉस बी, मतलब क्या, ए का अली के साथ रिलेशन, भानु के साथ रिलेशन, बिनोय के साथ रिलेशन, चंद्रा के साथ रिलेशन, और दिव्या के साथ भी रिलेशन, सब ले लेते थे। लेकिन अब हम सबकी बात नहीं कर रहे, कोई एक के साथ भाई पक्की दोस्ती है, क्लास में सब लोग हैं, तो वैसे तो सारे क्लासमेट्स है, सारे ही हम फ्रेंड्स बोल सकते हैं, लेकिन कई 4-5 लोग होते हैं, 2-3 लोग होते हैं, या एक होता है, वो हमारा मतलब ये सबकी कंपेयर में थोड़ा पक्का फ्रेंड है,
या पक्की फ्रेंड है, वॉट एवर, डन, ओके। सो हम पर्टिकुलर रिलेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ए का रिलेशन है अली के साथ, बी का रिलेशन भानु के साथ भी है और बिनोय के साथ भी है, और सी का रिलेशन चंद्रा के साथ है। दिव्या के साथ किसी का रिलेशन है ही नहीं, ओके। मतलब दिव्या की रिक्वायरमेंट में यहाँ फिट बैठे हुए था, कुछ रिलेशन सेट ही नहीं हुआ। कोई ऐसा थोड़ी हर लोग रिलेशन में होते हैं, कई लोग सिंगल भी होते हैं ओके। तो ये सिंगल है, ओके। नरेंद्र मोदी है, अटल बिहारी वाजपेयी है, ओके। हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, ओके। कोई भी, हमारे अभी के प्रेसिडेंट भी अनमैरिड ही है ना, श्रीमती डॉक्टर मुर्मू, मुझे पता नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ, बट ऐसा लग रहा है कि अनमैरिड है, बट फिर पता नहीं, ओके। सो ओके, वो जो भी हो, चलो हम वहाँ थोड़ी अटक गए अच्छा, तो हम पर्टिकुलर रिलेशन की बात कर रहे हैं। तो पर्टिकुलर रिलेशन, अभी कोई मुझे पूछे कि भाई सेट पी का सेट क्यू के साथ ये जो रिलेशन है उसको डिफाइन करो, तो उसमें हम ऐसा नहीं बोल देंगे कि भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स पी एंड क्यू, नहीं, उसमें तो सब कुछ आ जाएगा। ए का दिव्या के साथ भी रिलेशन आ जाएगा, लेकिन दिव्या के साथ तो किसी का रिलेशन है ही नहीं, डन, ओके। तो उसके लिए हम रिलेशन हमें डिफाइंड करना पड़ेगा, डन। तो चलो डिफाइंड करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या बोला है कि यहाँ पर एक रिलेशन डिफाइंड किया है। देखो रिलेशन किसका किसके साथ है, रिलेशन है पी का क्यू के साथ, मतलब सेट पी का सेट क्यू के साथ रिलेशन है, जिसमें क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर होगी। ऑर्डर्ड पेयर को हम कैसे लिखते हैं, एक्स कोमा वाई से। सो रिलेशन ऐसा डिफाइंड किया है मैंने, एक्स कोमा वाई, सच दैट, अगेन जो देखो सेट का बेसिक हमें जरूरी है, सच दैट x is the first letter of the name y, कि ये जो x है और यहाँ से x होगा और यहाँ से y होगा, वही है x कोमा y ऑर्डर्ड पेयर में। तो ये जो होगा उसका फर्स्ट लेटर का नाम वाला जो यहाँ होगा उसके साथ रिलेशन है। तो यहाँ पे a है तो a से स्टार्ट होने वाला सिर्फ एक ही है, अली। b है तो b से स्टार्ट होने वाले भानु और बिनोय दोनों है। c से स्टार्ट होने वाली चंद्रा है। दिव्या है, लेकिन यहाँ पे स्मॉल d हमारा एलिमेंट सेट A में है ही नहीं, तो रिलेशन बनेगा ही नहीं, अंडरस्टूड। तो ये उन्होंने डिफाइंड किया कि भाई ये मेरा रिलेशन है, उसमें x क्या है, तो x इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम, फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम y, ये सारे y है, उसका फर्स्ट लेटर है वो क्या है, हमारा x, वेयर x बिलोंग्स टू p एंड y बिलोंग्स टू q। सिंपल है, ओके। जो अभी हमने देखा वही, अभी कुछ नया नहीं आया। नया क्या आया है, हम सारे रिलेशन की बात नहीं कर रहे, हम पर्टिकुलर रिलेशन की बात करने वाले हैं, डन, ओके। डेफिनेशन देखते हैं दूसरी, अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट, ओके, अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट A टू अ नॉन एम्प्टी सेट B इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B, ऑब्वियसली। क्यों, हमने क्या बोला, सेट A का सेट B के सारे एलिमेंट के साथ ऑल पॉसिबल रिलेशंस, उसी को हमने बोला था कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ टू सेट्स, ऑल पॉसिबल। तो ये तो ऑल पॉसिबल है, और अब उसके बाद तुम पर्टिकुलर रिलेशन डिफाइन करोगे तो वो तो उसमें आ ही जाएगा ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो सभी आ गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो ऑल पॉसिबल रिलेशन है, और फिर तुम पर्टिकुलर रिलेशन की बात करो तो वो तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में होने ही वाला है, क्योंकि हम अभी पर्टिकुलर बात कर रहे हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो सब कुछ था, जस्ट लाइक यूनिवर्सल सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट तो यूनिवर्सल सेट है। अब तुम कोई पर्टिकुलर ए की बात कर रहे हो, पर्टिकुलर बी सेट की बात कर रहे हो, पर्टिकुलर सी सेट की बात कर रहे हो, कुछ किसी की भी बात करो, ए इंटरसेक्शन बी करो, ए यूनियन बी करो, जो करना है करो, लेकिन सबका आंसर जो आएगा वो यूनिवर्सल सेट में तो होगा ही, यूनिवर्सल सेट के बाहर तो कुछ आना ही नहीं वाला, अंडरस्टूड। तो हमने सारे रिलेशंस निकाल लिए हैं सेट ए के सेट बी के साथ। अब तुम रिलेशन को किसी भी तरह से डिफाइन करो, किसी भी तरह से, ओके, बट उसका जो आंसर आएगा वो तो हमेशा ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट में होगा ही, सिंपल है, अंडरस्टूड, ओके। चलो
So the subset is derived by describing a relationship between the first element and the second element of the ordered pairs. Yes, the second element is called the image of the first element. Second element को हम क्या बोलेंगे, याद रखना, image of the first element. मतलब ordered pair है हमारी क्या, x, y. तो हम y को क्या बोलेंगे, image of x. y को क्या बोलेंगे, image of x. और x को क्या बोलेंगे, प्री इमेज ऑफ y. प्री लगा देंगे सिर्फ आगे. y को क्या बोलेंगे, इमेज ऑफ x, कि भाई यहाँ पे y है, यहाँ पे x है. y को क्या बोलेंगे, यहाँ पे मिरर है, तो y को क्या बोलेंगे, y को इमेज ऑफ x, मतलब मेरी इमेज वहां गिर रही है, वो वहां है. और मुझे क्या बोलेंगे, x को क्या बोलेंगे, प्री इमेज ऑफ y. y के पहले वाली, प्री, y के पहले वाली, मतलब प्री इमेज ऑफ y. x को प्री इमेज ऑफ y बोलेंगे और y को इमेज ऑफ x बोलेंगे. y को x की इमेज और x को y की इमेज, लेकिन y को लिखने के लिए हम बोलेंगे कि डायरेक्टली इमेज है वो, क्योंकि वो बाद में है. x को लिखने के लिए हम बोलेंगे कि ये प्री इमेज, क्योंकि वो पहले है. डन, ओके. सो डेफिनेशन 3 भी देखते हैं. देखो यहाँ पे डोमेन आ रहा है. दिस सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स इन अ रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट A to set B is called the domain of relation R. क्या बोल रहे हैं कि हमारा एक रिलेशन बन गया है. अभी एग्जांपल बताऊंगा तो एकदम 100%, अभी 99% पे तो आ जाओ, फिर 1% भी न्यूमेरिकल से कंप्लीट हो जाएगा. ओके, क्या बोल रहे हैं कि जो भी हमारा रिलेशन बन गया है, अभी ये जो रिलेशन बना है उसका क्या है, एक सेट है. तो वो जो सेट है उसमें क्या है, ऑर्डर्ड पेयर्स है. ऑर्डर्ड पेयर्स को, सारी ऑर्डर्ड पेयर्स को हम क्या बोल सकते हैं, x, y, x, y, x, y. ओके, अब ये जो x है बिलोंग्स टू A है, जो y है बिलोंग्स टू B है. y को x की इमेज बोलते हैं और x को y की प्री इमेज बोलते हैं. दैट्स इट. अब हम बात कर रहे हैं डोमेन की. सो डोमेन क्या है, डोमेन एक सेट है. डोमेन क्या है, एक सेट है. किस चीज का सेट है, तो ये जो रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर है, x, y, x, y, x, y, x, y, उसमें जो x है, मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट है, इसमें x, 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 ये जो फर्स्ट एलिमेंट है, वो सारे फर्स्ट एलिमेंट का सेट बना दूंगा तो वो मेरा बन जाएगा डोमेन. सिंपल. डन, ओके. फिर आती है रेंज. रेंज आ गई है, हाँ आ गई है. The set of all second elements in a relation R from set A to set B is called a range of the relation. Obvious है. Done. Okay, तो मतलब सारा हमारा अगेन रिलेशन बन गया है. हमारा एक सेट है. ओके, पूरा सेट के अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स है. एलिमेंट्स क्या है, ऑर्डर्ड पेयर्स है. ऑर्डर्ड पेयर किस फॉर्म में है, x, y, x, y, x, y, x, y. y को क्या बोलते हैं, इमेज ऑफ x. x को क्या बोलते हैं, प्री इमेज ऑफ y. रेंज क्या है, रेंज इज अ सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर. मतलब कि क्या, ये x, y था, उसमें ये जो y है वो आएगा अंदर. दूसरा x, y था, उसमें जो y है वो भी आएगा वो सेट के अंदर. तीसरे में से भी y, चौथे में से भी y, सारे ये y को मिला के एक सेट बना दूंगा. वो सेट को हम क्या बोलेंगे, रेंज. डन, ओके. The whole set B is called the codomain of the relation. क्या बोल रहे हैं, जो सेट A है मेरे पास और सेट B है, दो सेट ही है, अभी तो हम दो सेट की बात कर रहे हैं. तो सेट A एंड सेट B, तो ये जो पूरा का पूरा सेट B है, पूरा का पूरा सेट B, उसको बोलते हैं हम कोडोमेन ऑफ अ रिलेशन. ओके, क्या बोलते हैं, कोडोमेन ऑफ द रिलेशन R. किसको, पूरे सेट B को, पूरा का पूरा होल सेट B. डन. तीनों कंसेप्ट समझ में आए. क्या बोला हमने, एक रिलेशन डिफाइंड किया. जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट था उसमें से हमने एक पर्टिकुलर रिलेशन डिफाइंड किया. पर्टिकुलर रिलेशन डिफाइंड करने के बाद हमने बोला डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन. डन, ओके. सो और एक चीज है क्या, नोट दैट रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन. रेंज क्या है, जो भी रेंज होगी हमारी, जो भी रेंज होगी, इट इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन. क्यों सबसेट ऑफ कोडोमेन, क्योंकि कोडोमेन क्या है, हमारा सेट B है. देखो ये कैसे सही है, जो हमारा कोडोमेन है वो क्या है, हमारा सेट B पूरा का पूरा.
अब ये कोडोमेन सेट बी है और हमारा जो रेंज है वो रेंज क्या है, रेंज हमारा जो xy है उसमें जो y कंपोनेंट है वो उसका सेट है पूरा, कौन, रेंज। तो y कंपोनेंट किसको बिलोंग करता है, सेट बी को। y कंपोनेंट पूरा का पूरा किसको बिलोंग करता है, सेट बी को। तो अगर सेट बी को बिलोंग कर रहा है तो पूरा का पूरा y क्या आया, उसमें ही आया। देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ, रिमार्क्स है, रिमार्क्स भी पहले देख लेते हैं, फिर जो भी बोला ना एक एग्जांपल से बता देता हूँ। अच्छा, रिमार्क्स, a relation may be represented by algebraically either by the roster method or by set builder method। कोई भी मेथड से हम रिलेशंस को शो कर सकते हैं। एन एरो डायग्राम इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन। जो अभी हमें बताया था इसको हम क्या बोलेंगे, एरो डायग्राम। तो इसको हम क्या बोलेंगे, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन। डन, ओके। चलो तो मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे दूं। अच्छा, तो एग्जांपल दे दूं, यहाँ पे लाइट आएगी है ना, क्या करें, चलेगा, दिखाई तो दे ही रहा। हाँ, तो मैंने यहाँ पे एक सेट बना दिया है, सेट ए से 1 2 3 4 5 6 7 8 डन। और यहाँ पर एक सेट बनाया बी 2 4 6 8 10 डन। ये दो सेट हैं मेरे। अब सबसे पहले जो हमने सीख लिया है वो हम क्या करेंगे, और यार बहुत बड़ा सेट बना दिया, फिर से बनाता हूँ। ओके, क्या से यहाँ पर मैंने ले लिया 1 2 और 3, और यहाँ पर मैंने ले लिया है से 2 4 एंड 6 डन। ओके, सेट ए सेट बी। अब सबसे पहले जो हमें पता है वो हम कर लेते हैं, क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द टू सेट्स। ओके, सो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द टू सेट्स ए क्रॉस बी अगर हमें लिखना हो तो कैसे लिखेंगे हम, 1 का 2 के साथ रिलेशन, 1 का 4 के साथ रिलेशन, 1 का 6 के साथ रिलेशन, 2 का 2 के साथ रिलेशन, 2 का 4 के साथ रिलेशन, 2 का 6 के साथ रिलेशन, एंड 3 का 2 के साथ रिलेशन, 3 का 4 के साथ रिलेशन, एंड 3 का 6 के साथ रिलेशन। डन, ओके, ये तो हमने किया ही है। अच्छा, अब मैं एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं, से रिलेशन R पहला किया तो मतलब R1, एक नया रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं जिसमें रिलेशन R1 इज इक्वल्स टू, जिसमें होंगे x, y, सच दैट कैसे डिफाइन करूं, कुछ भी तरह से डिफाइन कर सकता हूं, जैसे कि y इज इक्वल्स टू x प्लस 1, वेर फॉर ऑल, देखो ये जो उल्टा ए है, ये ए उल्टा ए है, इसको हम क्या बोलते हैं, फॉर ऑल। डन, उल्टे ए को क्या बोलते हैं, फॉर ऑल। अच्छा, सो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, x किस में बिलोंग्स करेगा, a में, और y किस में बिलोंग्स करेगा, बिलोंग करेगा b में। ये मैंने एक सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ वन रिलेशन में ली। सेट बिल्डर फॉर्म है ये क्या है मेरा, सेट बिल्डर फॉर्म। डन, सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, अब मैं रोस्टर फॉर्म लिख रहा हूं। रोस्टर फॉर्म की बात करें तो अभी मुझे रिलेशन, ये पूरा रिलेशन नहीं है मेरा, ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अब मेरा रिलेशन R1 जो है
उसमें मैं लिख सकता हूं, कैसे मैंने डिफाइन किया है, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन। तो मेरा x लूंगा और फिर मैं प्लस वन कर दूंगा। तो x मैंने लिया क्या, 1, उसमें मैंने 1 प्लस 1 कर दिया। x मैंने क्या लिया, 1, और उसमें मैंने प्लस 1 कर दिया, तो क्या आ जाएगा, 2। तो 1,2 है इसका आंसर। अच्छा, देन दूसरा लिया, तो अब मैं x ले रहा हूँ दूसरा, 2 प्लस 1 तो 3। तो मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, x क्या लिया मैंने, 2, और y क्या आया मेरा, 2 प्लस 1 3। लेकिन ये इसमें आएगा ही नहीं। देखो है 2,3 है कहीं पर नहीं, एक तो हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी नहीं है। दूसरा हमने क्या बोला था, x, y फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। तो x तो बिलोंग्स टू a कर रहा है, लेकिन ये जो y है, y वो कहाँ बिलोंग्स टू कर रहा है, b से। डन, तो ये आएगा नहीं, सिंपल। ओके, तो इसको हम निकाल लेंगे, भाई ये नहीं आएगा। देन नेक्स्ट 2 लिख लिया, अब 3 लिखेंगे। सो 3 प्लस 1, तो यहाँ पे तो 3 ले लिया, 3 प्लस 1 y क्या हो जाएगा, 4, 4 यहाँ पर है, तो दैट्स इट। ये मेरा बन गया है क्या, रिलेशन। ये मेरा रिलेशन का सेट बिल्डर फॉर्म, ये मेरे रिलेशन का कौन सा फॉर्म, रोस्टर्स फॉर्म। डन, तो दैट्स इट। ओके, अब जो जो हमने देखा वो क्या, सबसे पहले तो डोमेन। डोमेन क्या है, डोमेन मेरे सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स। ओके, रिलेशन का, इसका नहीं, इसका मत लिख देना, रिलेशन का तो 1 and 3। डन, देन रेंज। रेंज क्या है, सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट, तो क्या है 2 and 4। एंड थर्ड कोडोमेन। कोडोमेन क्या है, पूरा का पूरा सेट बी। तो पूरा का पूरा सेट बी क्या है, 2 4 6। सिंपल है। और अभी उन्होंने क्या बोला था, रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। क्यों, क्योंकि कोडोमेन तो पूरा सेट बी है, और रेंज क्या है, सेकंड एलिमेंट। तो मेरा रेंज क्या है, 2 4। तो हम बोल ही सकते हैं ना, देखो रेंज इज अ सबसेट ऑफ 2 4 6, 2 4 दोनों ही है। डन, एक एक्स्ट्रा भी है, ये तो मेरा पूरा सेट है, इसमें जो रिलेशन में फिक्स हो रहा होगा वो आएगा। तो रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, ये भी समझ में आ गया पक्का। तो हमने क्या क्या देखा, हमने देखा एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिलेशन बनाना, सेट बिल्डर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में, कार्टेशियन प्रोडक्ट तो हमने देख लिया था। देन हमने देखा डोमेन, फिर हमने देखा रेंज, एंड देन कोडोमेन। हमने ये भी देखा कि रेंज इज अ सबसेट ऑफ ऑलवेज, ये क्या है, ऑलवेज। रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, ऑलवेज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। सिंपल। ओके, अब अगर कोई बोले कि जैसे मैंने ये एक रिलेशन बनाया, ये मैंने खुद ही ऐसे ही बना दिया, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये मैंने एक रिलेशन बनाया। ऐसे कितने रिलेशन बना सकते हैं, कितने, एक बनाया, अभी मैं बना दूं x प्लस 1 की जगह x प्लस 2 कर दूं, तो रिलेशन अलग हो गया। डन, फिर मैं बोल दूं x इज इक्वल टू वाई प्लस 1, तो भी अलग हो गया। फिर मैं बोल दूं x इज इक्वल टू वाई माइनस 1, तो भी अलग हो गया। तो ये तो डिफरेंट रिलेशंस हैं। सो टोटल मैं ऐसे कितने रिलेशन बना सकता हूँ। ओके, ये मैंने 1 बनाया, फिर 2 बनाया, फिर 3 बनाया, ओके 3 बनाया। डन, तो टोटल कितने रिलेशंस हम बना सकते हैं। तो टोटल रिलेशन बनाने के लिए हमने देखा था कि पर्टिकुलरली हम उसके लिए उल्टा जाएंगे। टोटल कितने रिलेशन बना सकते हैं, तो हम बोलेंगे कि भाई जितने सबसेट पॉसिबल हो। ओके, जैसे कि यहाँ मैंने बोला कि भाई रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, तो जितने मैं रिलेशन बना सकता हूँ वो सबकी रेंज होगी। जितने भी रिलेशन, मैंने ऐसा समझो 100 रिलेशन बनाए, 100 रिलेशन बनाए तो 100 रिलेशन बनाए, इसीलिए मुझे रेंज भी मिलेगी, 100 रिलेशंस की 100 रेंज मिलेगी।
राइट। ओके, 100 रिलेशंस है तो ये एक रिलेशन है, तो इसमें से मुझे एक रेंज मिल गई ना, 2 और 4 की एक रेंज मिल गई। वैसे ही दूसरा रिलेशन, तो उसमें से भी मुझे रेंज मतलब सेकंड एलिमेंट मिलेगा ऑर्डर्ड पेयर का, उसके भी एक क्या हो गई, रेंज हो गई। तो 100 रिलेशंस है तो 100 रेंज मिलेगी, ऑब्वियस है। 100 रिलेशंस है तो 100 रेंज मिलेगी। अगर ये 100 रेंज है तो वो सबसेट होगी 100 कोडोमेन के। ओके, 100 रेंज है, सो 100 रेंज इज अ सबसेट ऑफ व्हाट, कोडोमेन। तो अब ये जितने सबसेट पॉसिबल होंगे, कितने सबसेट पॉसिबल, मतलब ये रेंज कितनी होगी वही बोल रहा हूं मैं। मैंने अभी उल्टा बोला, क्या बोला कि अगर मेरे पास 100, मतलब सीधा बोला, अब हम उल्टा जाएंगे। अभी क्या बोला मैंने, अगर मेरे पास 100 रिलेशंस है, जैसे एक रिलेशन है तो मेरी एक रेंज मिल गई, वैसे ही मेरी कोई दूसरी रिलेशन है R2 इज इक्वल्स टू से 1 का 4 के साथ रिलेशन है और 2 का 5 के साथ रिलेशन है, लेकिन 5 तो यहीं पे है ही। ओके, सो 1 का 4 के साथ रिलेशन है, फिर 2 का 5 के साथ है और 3 का 6 के साथ है। अच्छा, सो 3 का 6 के साथ रिलेशन, ये एक मैंने रिलेशन लिख लिया। डन। ओके, इसके लिए भी मैं ऐसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकता हूं कि R2 इज इक्वल्स टू x, y, where y is equals to x plus 3। देखो y is equals to x plus 3 मतलब 1 plus 3 तो आ गया 4, देन 2 plus 3 तो आ गया 5, लेकिन वो तो है ही नहीं तो नहीं आएगा। 3 plus 3 6 तो आ गया। डन। y is equals to x plus 3 for all x belongs to a and y belongs to b। सेट बिल्डर फॉर्म लिख लिया मैंने। डन। ये दूसरा रिलेशन है तो दूसरे रिलेशन के लिए मैं दूसरी रेंज भी तो लिख सकता हूं कि भाई रेंज 2 लिख लो। चलो रेंज 2, तो उसके लिए मैं क्या लिख सकता हूं, रेंज 2 4, 6। डन। ये पहली रेंज थी, रेंज 1, ये दूसरी रेंज थी, रेंज 2। तो वैसे कितनी रेंज मिल सकती है भाई, जितने रिलेशन होंगे उतनी रेंज मिल सकती है। डन। जितने रिलेशन होंगे उतनी ही रेंज मिल सकती है। तो कितने रिलेशन होंगे, ओके वही मेरा सवाल है, कितने रिलेशन होंगे। तो हम अभी बोले थे जितने रिलेशन होंगे उतनी रेंज होगी, और जितनी रेंज होगी वो हमेशा सबसेट होगी किसके, कोडोमेन के। तो हम बोल रहे हैं अब कि कितने रिलेशंस होंगे, तो मैं बोल रहा हूं कि रेंज जितनी होगी उतने रिलेशंस होंगे। उल्टा आ रहा है, रेंज जितनी होगी उतने क्या होंगे हम। अब तो मतलब रेंज कितनी होगी, तो रेंज तो हमेशा सबसेट होती है किसके, कोडोमेन के। तो हमारा ये जो रिलेशन है, रिलेशन उसके कितने सबसेट पॉसिबल है, तो हमने स्टार्टिंग में देखा था राइट, मतलब चैप्टर 1 में कि कोई एक सेट के कितने सबसेट पॉसिबल है। लास्ट एक्सरसाइज में भी हमने ये किया था, कोई एक सेट जो है उसके कितने सबसेट पॉसिबल है, जिसको हमने पावर सेट का भी नाम दिया था। डन। वो कैसे निकालते थे, 2 रेज़ टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ओके, तो यहां पर भी हम कर सकते हैं कि 2 रेज़ टू, सपोज ये रिलेशन है 2 रेज़ टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स हैं, सो 2 रेज़ टू 2। ओके, लेकिन ये कितने रिलेशन, इतने कितने पॉसिबल है, क्योंकि ये 2 कब मिलेंगे, तो हमने बोला था कि यहाँ पर ए और बी को डिफाइन करना पड़ेगा कि 1 2 1 4 वैसे। तो मतलब रिलेशन में जैसे कि हमने सेट देखा पूरा, कार्टेशियन प्रोडक्ट देखा, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ ए क्रॉस बी में टोटल हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स आर देयर। तो हमने बोला था कि भाई ये हमने देखा ना कि एन क्रॉस बी, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एन क्रॉस बी में कितने होंगे, तो हमने बोला था कि एन में जितने एलिमेंट्स होंगे वो मल्टीप्लाइड बाई बी में जितने एलिमेंट्स होंगे वो, उनका अगर तुम मल्टीप्लाई कर लो तो तुम्हें डायरेक्ट मिलेगा उतने नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में। लेकिन वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही हमने रिलेशन बनाया हुआ है, उसी में से वो सेट ही है रिलेशन। एवरी रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ, हम ये बोल सकते हैं कि एवरी रिलेशन आर एन, कोई भी रिलेशन ले लो 100 तो 100 आएगा, आर 100। ओके, तो एवरी रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट। और तुम ऐसा भी बोल सकते हो से ए क्रॉस बी। अगर मेरे कितने रिलेशन आए, कितने भी 100 आए, 50 आए, 1000 आए, वो सारे के सारे सबसेट होंगे ए क्रॉस बी के, वो तो हमने देख लिया है। कोई भी रिलेशन हो
वो जैसे मैंने बोला था कि वहां कोई भी सेट ले लो, यूनिवर्सल सेट में तो होगा ही, तो कोई भी रिलेशन ले लो वो भी ए क्रॉस बी में तो होगा ही। डन। तो ये जितने सबसेट होंगे, मतलब ये कितने सबसेट पॉसिबल है, मतलब ये दिस इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, एक रिलेशन, दूसरा रिलेशन भी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो वैसे कितने, तो भाई इसके जितने सबसेट बन सके उतने, तो इसके कितने सबसेट बन सकते हैं, तो इसमें जितने एलिमेंट्स होंगे 2 रेज टू दैट, ओके, तो उसमें कितने एलिमेंट होंगे, तो उसके लिए हमारे पास है ये, तो हम एक्चुअली में क्या बोल सकते हैं कि 2 रेज टू n इंटू ए क्रॉस बी अगर हम कर, क्योंकि हमें रिलेशन में कितने है वो निकालना है ना, कि हमारे यहाँ जो टोटल कितने रिलेशंस पॉसिबल हैं, तो हम क्या बोल रहे हैं कि 2 रेज टू n इंटू ए क्रॉस बी किया, ओके, उतने पॉसिबल है, लेकिन इसका आंसर भी है हमारे पास क्या, 2 रेज टू n ऑफ a इंटू n ऑफ b। डन। ओके, तो ये जितने होंगे उतने टाइप के रिलेशंस हम बना सकते हैं। अंडरस्टूड? ओके, अभी बुक में आएगा तो फिर से बता रहा हूं, लेकिन यहां तक का समझ में आ गया, एग्जांपल भी ले लिया हमने, तो जो भी हमने पढ़ा ओके वो सब मैंने डिस्क्राइब किया। अंडरस्टूड? ओके, चलो ये डेफिनेशंस देख ली, रिमार्क्स भी देख लिए, एग्जाम्पल्स है। नोट द टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस दैट कैन बी, ये रहा जो अभी मैंने बताया वो, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम सेट A टू सेट B इज द नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B। मतलब A क्रॉस B जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसके जितने भी सबसेट पॉसिबल हो, क्यों? क्योंकि जो रिलेशन है वो तो ऑलवेज सबसेट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का, तो उसके जितने भी सबसेट पॉसिबल हो उतने रिलेशंस हो सकते हैं। ये कहां से आया वो समझ पा रहे हो क्या? हमने देखा कि कोई भी रिलेशन हो वो A क्रॉस B का तो सबसेट है ही, कोई भी रिलेशन हो A क्रॉस B का सबसेट है, तो कितने ऐसे A क्रॉस B के ये A क्रॉस B का सबसेट है, तो A क्रॉस B के कितने सबसेट हो सकते हैं? जितने सबसेट हो सकते हैं उतने रिलेशन हो सकते हैं। डन। तो कितने सबसेट हो सकते हैं, तो हमें पता है 2 रेज टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट है उतने सबसेट हो सकते हैं। तो A क्रॉस B में हमें पता है कि सेट A में जितने एलिमेंट हो और सेट B में जितने एलिमेंट हो उनका मल्टीप्लाई कर ले, उतने A क्रॉस B में एलिमेंट होंगे। डन। ओके, तो वही चीज लिखी हुई है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम सेट A टू अ सेट B इज द नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B। मतलब A क्रॉस B के जितने सबसेट पॉसिबल हो उतने रिलेशंस तुम बना सकते हो। ओके, इफ n A is equals to P and NB is equals to Q, then n A cross B is equals to P into Q, ये हमने देखा था। So total number of relations कितने बनेंगे? 2 raised to P into Q। Simple, understood? पक्का? तो जैसे कि अभी जो हमने देखा वो कौन सा वाला, ये अभी तुम मुझे बताओ कि ये मेरा सेट है और ये मेरा सेट है और मैंने दो रिलेशंस तो मैंने तुम्हें यहाँ बनाकर दिखाए। अब तुम मुझे बताओ कि ये दो सेट से टोटल कितने रिलेशंस, ये मैंने दो तो बना दिए, ऐसे टोटल कितने रिलेशंस मैं बना सकता हूं बताओ। ये मैंने दो रिलेशन बना दिए, ये दो सेट है, ये उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी है, डोमेन भी है, रेंज भी है, कोडोमेन भी है, सब कुछ है। अब सिर्फ तुम समझ गए हो तो मुझे बताओ कि टोटल, ये तो मैंने दो बनाया, अभी एक तीसरा भी बना दूं, चौथा भी बना दूं, तो ऐसे में टोटल कितने बना सकता हूं? चलो जल्दी, इतना क्या सोच रहे हो, अभी तो पढ़ाया। फिर से पढ़ता हूं, ये देखो अभी ये पढ़ाया, उसी की बात कर रहा हूं, और बुक में से पढ़ा वो भी बता रहा हूं। अब बताओ फिर से, the total number of relations that can be defined from set A to a set B is the number of possible subsets of A cross B। और वो कितने हो सकते हैं? If NA is equals to P and NB is equals to Q, then number of A cross B is equals to P into Q। So total number of relations is
2p into q। तो अब बताओ कि मेरा जो ये दो सेट है उससे मैंने दो रिलेशंस तो बनाए हैं, वैसे कितने बन सकते हैं टोटल? जैसे मैंने तुम्हें दो सेट दिए तो तुम बोल सकते हो ये तो a क्रॉस b किया हुआ है, a क्रॉस b नहीं किया होता तो भी तुम डायरेक्टली बोल सकते हो कि a क्रॉस b में कितने एलिमेंट्स होंगे। कैसे बोल सकते हो? ये मैंने करके दिखाया है, मैंने ये दो सेट तुम्हें दिए हैं, ये नहीं दिखाया होता तो भी तुम बोल देते कि इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नहीं किया होता तो भी तुम बोल देते कि इसमें 9 a क्रॉस b में 9 एलिमेंट्स होते। कैसे बोलते तुम? ये तो हमने किया था ना, यस, कि a में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो और b में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो उनका मल्टीप्लाई कर लो। तो भाई इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो 3 3 जा 9 करेंगे, इसलिए a क्रॉस b में कितने एलिमेंट्स आएंगे? 9 एलिमेंट्स आएंगे। डन, पक्का 9 ऑर्डर पैड्स आएंगे। अब 9 ऑर्डर पैड्स आई, अभी हम फर्स्ट चैप्टर का कंसेप्ट कि कोई मेरा ऐसा समझो कि फर्स्ट चैप्टर का कंसेप्ट मेरा सेट ए है, उसमें 1 2 बस इतना ही है 1 2, इसके कितने सबसेट बन सकते हैं? फर्स्ट एक्सरसाइज में भी देखा ये चैप्टर की और लास्ट चैप्टर में भी देखा, ये मेरा सेट ए है, सेट ए के कितने सबसेट पॉसिबल है? 4। कैसे? करेक्ट, 2 तो वो कितने होंगे? 4। और फिर वो लिखना भी, लास्ट एक्सरसाइज में हमने 16 एलिमेंट्स लिखे थे, याद हो तो वो बस एक तो होता है 5, दूसरा होता है वो खुद, ओके, फिर 1 और फिर से 2, दैट्स इट, 4 हो गए, यही देखा। अब a क्रॉस b भी क्या है? एक सेट ही तो है, ये भी तो एक सेट है, ये देखो a क्रॉस b, ये भी क्या है? एक सेट ही है। अब मैं बोल रहा हूं कि ये सेट में, ये सेट है ना, ये एक सेट है, देखो ये एक सेट है, तो मैं बोल रहा हूं कि ये सेट के कितने सबसेट पॉसिबल है, तो वही फंडा लगाओ, 9 एलिमेंट्स है, सो 2⁹ सबसेट होंगे। डन, 9 एलिमेंट्स है तो 2⁹ सबसेट होंगे। तो यहां अभी हमने क्या बोला कि जितने सबसेट हो सकते हैं, ओके, जितने भी, जैसे कि मेरा कोई भी एक रिलेशन है, इट इज अ सबसेट ऑफ a क्रॉस b, तो जितने सबसेट हो सकते हैं वो सारे के सारे रिलेशन है। एक रिलेशन जो मैंने बनाया वो सबसेट है किसका? a क्रॉस b का। दूसरा रिलेशन बनाया वो भी सबसेट होगा ही ऑलवेज a क्रॉस b का। तो जितने सबसेट ऐसे पॉसिबल है उतने रिलेशन पॉसिबल है। तो कितने सबसेट पॉसिबल है वो तो हमें पता ही है, 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स कर लो, उतने सबसेट पॉसिबल है। तो यहाँ पर हमारे रिलेशन a क्रॉस b, हमें अभी हमारा रिलेशन किसका था? a और b का रिलेशन था। तो a और b के लिए मैंने रिलेशन 1 लिखा, रिलेशन 2 भी लिखा। अब ऐसे कितने लिख सकता हूं? तो हम बोल देंगे कि a क्रॉस b में कितने एलिमेंट है, तो a क्रॉस b मतलब कि n, a क्रॉस b कितना है? 9, तो a क्रॉस b में 9 एलिमेंट्स है। तो मैं बोल दूंगा कि भाई 2⁹ दैट इज इक्वल्स टू 2⁹ 32 512, ओके 512। तो 512 टाइप के रिलेशंस पॉसिबल है किसके? ये a क्रॉस सेट a और सेट b के बीच में, सेट a और सेट b के बीच में। जैसे मैंने 2 लिखे ना, वैसे टोटल कितने पॉसिबल है? 512, 512। क्यों? 2⁹ कितना होता है? 512। 2⁵ 32, 6 64, 7 128, 8 256, 9 तो 9 ही है ना, हाँ 9 512। डन, अंडरस्टूड, पक्का समझ में आ गया? ये समझ में आया क्यों? क्योंकि हमने क्या बोला, मैं कोई भी रिलेशन बनाऊं, जैसे कि हमने न्यूमेरिकल भी एक लिया ना, कि मैंने ये रिलेशन बनाया एक, तो हमने देखा कि दिस इज अ सबसेट ऑफ a क्रॉस b। a क्रॉस b कहां गया? ये रहा। तो देखो 1, 2 यहां पर भी है, 3, 4 यहां पर भी है। मतलब मैं बोल सकता हूं कि R1 इज अ सबसेट ऑफ a क्रॉस b, R1 इज अ सबसेट ऑफ a क्रॉस b। वैसे ही मैं बोल सकता हूं R2 इज आल्सो अ सबसेट ऑफ a क्रॉस b। तो जितने सबसेट पॉसिबल होंगे, सारे के सारे जितने रिलेशंस पॉसिबल होंगे,
वो सारे के सारे क्या होंगे, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ओके, तो कितने सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी पॉसिबल है, उतने ही रिलेशन होंगे। मतलब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया कि जितने भी क्या होंगे रिलेशंस, वो सारे के सारे क्या होंगे, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। डन। जितने भी रिलेशन होंगे वो सारे के सारे क्या है, सबसेट है किसके, ए क्रॉस बी के। जितने रिलेशन है वो सारे के सारे सबसेट है ए क्रॉस बी के। तो मैं ऐसे गया, जितने रिलेशन है वो सारे के सारे सबसेट है ए क्रॉस बी के, तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ए क्रॉस बी के जितने सबसेट होंगे वो सारे के सारे उसके रिलेशन होंगे। सिंपल। जितने रिलेशन होंगे वो सारे के सारे क्या है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मतलब मैं ऐसे जा रहा हूँ कि भाई ऑल रिलेशंस आर ऑलवेज सबसेट ऑफ प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दोस टू सेट। ओके, तो रिलेशंस आर ऑलवेज सबसेट ऑफ एन ए क्रॉस बी। सो मैं बोल रहा हूं कि ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट पॉसिबल है वो सारे के सारे क्या होंगे, उसके रिलेशंस हो सकते हैं। सिंपल, समझ में आ गया, पक्का। सो यही था हमारा कंसेप्ट। एक बार देख लेता हूं, वैसे तो कुछ रहा नहीं है, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। यस, एक्सरसाइज आ गई, दैट्स इट। ये रिलेशन रिमार्क है। अ रिलेशन आर फ्रॉम ए to A is also stated as a relation on A। तो अगर कभी पूछे, अभी हमें एक्सरसाइज में देखने को मिलेंगे रिलेशन ऑन A। क्या रिलेशन ऑन A मतलब क्या, वो क्या बोल रहे हैं, A क्रॉस A है। मतलब A का A के साथ ही रिलेशन है, दो सेट नहीं है। एक ही सेट को दो बार लिखा गया है। ऑन A बोले रिलेशन ऑन सेट B, मतलब क्या कि सेट B का सेट B के साथ रिलेशन। डन, अंडरस्टूड। So that's it for the introduction or say concept part of the 2.2 exercise relation and function. Done? चलो तो न्यूमेरिकल करते हैं।